छिपकली। आज हमारा टॉपिक छिपकली है। हमारे घर में जो पाए जाने वाली छिपकली है, इसके बारे में आज हम जानने का कोशिश करेंगे कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि छिपकली दीवार से ही क्यों लटकी रहती है, या अपना पूंछ क्यों गिरा देती है, छिपकली हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, छिपकली क्या है क्या नहीं, और वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, यह क्या है तथा कितने हैं। तो सबसे पहला ये जो सवाल है, इसका जवाब होगा छिपकली जो है ये स्कोमाटा गण यानी कि ऑर्डर की एक सरीसृप है। सरीसृप मतलब होता है ऐसे जीव जो रेंगते हैं, रेंगने वाले जीवों की एक समूह है। सरीसृप रैप्टाइल्स जिन्हें कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा होता है जगत के बाद संघ, फिर वर्ग, उसके बाद आता है गण। तो यहाँ यही गण का बात यहाँ किया जा रहा है। स्कोमाटा गण यानी कि ऑर्डर की ये होती है। उसके बाद कुल, फिर वंश, जाति, फिर स्पीशीज सबसे आखिरी में रखा जाता है। तो ये हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो चलिए, हमें इसका जवाब जानना था। तो इसका जवाब है स्कोमाटा गण की एक सरीसृप प्रजाति है। अगला इसी में जो क्वेश्चन है, ये कितने हैं। ये पूरे विश्व में 6000 प्रजातियां पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार छिपकली की 6000 प्रजातियां पाई जाती हैं वर्तमान में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छिपकली अपना पूंछ क्यों गिरा देती है। छिपकली अपना पूंछ इसलिए गिराती है ताकि वो अपने शत्रु से अपना जान बचा सके और उनका ध्यान भटका सके। शत्रु का ध्यान भटकाने के लिए वो अपना पूंछ गिराती है। तो दूसरा का जवाब हो जाएगा कि वो अपना शत्रु से जान बचाने के लिए पूंछ गिराती है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह साइंस में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम वगैरह की, तो आपको ये चीज जानना चाहिए, यह दीवार से किस कारण चिपकी रहती है। तो इसका जो जवाब है, इसका जवाब एक तो साइंस के हिसाब से अगर हम बोले तो इसका जवाब होता है कि वैंडरवाल फोर्सेस जो होता है, एक तरह का वीक फोर्स ही होता है, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन होता है। असल में अगर हम कहें तो ये जो इसका जो कारण है, वो कारण होता है कि छिपकली के जो पैर होते हैं, उन पैरों के नीचे सक्शन पैड होते हैं, और उन सक्शन पैड्स का काम होता है सक्शन करना। और सक्शन पैड द्वारा बनाया गया वैक्यूम दीवारों से क्या होता है कि वो चिपकने का काम करता है। सक्शन पैड द्वारा जो वैक्यूम बनता है, उससे जो है छिपकली इस तरह से वैक्यूम की वजह से वो चिपकी रहती है। तो यही कारण है कि छिपकली जो है दीवार से चिपके रहते हैं। आप दोनों कारण को साथ में लिख सकते हैं मिला के, सक्शन पैड के कारण और साथ ही वैंडरवाल फोर्स भी इसमें सहायक होता है। यह किसका प्रतीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, यह किसका प्रतीक है। तो छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही लक्ष्मी का वाहन भी इसे बहुत कोई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके काटने से क्या होता है। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। छिपकली अगर आपको काट लेता है तो आप कुछ नहीं होंगे, आपको कुछ होगा नहीं। छिपकली के काटने से कुछ होता नहीं है। बस छिपकली के काटने से कुछ नहीं होता है, पर उसके जो लार होता है, उस लार और उसके लैट्रिन में जो है एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया, जो हमारे लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा
इसके काटने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है, बस आपको उसमें थोड़ा सा जलन हो सकता है। क्या छिपकली मरे हुए कीड़े खाती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। उन्हें मरे हुए कीड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, वे अपना शिकार खुद करती है और खाती है। और एक चीज बता दूं कि ये छिपकली की वजह से ही हमारे घरों में बहुत प्रकार के जो कीड़े हैं इधर उधर उड़ते दिखते हैं, उनका जो सफाया है, सफाई का काम छिपकली ही करते हैं। उन सभी तरह के कीड़ों को वो खाकर घर को साफ रखते हैं। क्या छिपकली, अब अगले सवाल पे आते हैं छठे के बाद, सुबह उठते ही छिपकली देखना शुभ होता है या अशुभ? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सुबह उठते ही छिपकली दिख गया तो आप समझिए कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है, तो आपका दिन जो है शुभ माना जाएगा। अगला सवाल, छिपकली एक बार में कितने अंडे देती है? छिपकली जो है एक बार में 2 अंडे देती है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है जिनमें देखा गया कि छिपकली जब अंडे देती है तो छिपकली में अंडे देने के बाद जो नर छिपकली और मादा छिपकली वो दोनों क्या करते हैं, वो अंडे को छोड़ के कहीं और जगह चले जाते हैं। अब ये क्यों होता है, इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको फिर बताएंगे। साथ ही देखिए, छिपकली मैक्सिमम मतलब अधिकतम मैक्सिमम जो अंडे हैं वो एक बार में 20 अंडे दे सकती है, 20 अंडे तक देती है, और मिनिमम जो है 2 अंडे। तो अंडे कितने देती है? 2, मैक्सिमम 20। अगला सवाल, यह कितने सालों तक जीवित रहती है? मैं आपको बता दूं कि छिपकलियां जो है ऐसे तो नॉर्मली सामान्यतः छिपकलियां जो है उनका उम्र सामान्यतः माना जाता है, जंगली छिपकली को भी शामिल कर ले तो सामान्यतः उम्र 5 साल माना जाता है, सामान्यतः 5 साल माना जाता है। लेकिन अगर हम और कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखें तो ये 5 साल का 10 गुना हो जाता है, तो इसका 10 गुना कर देंगे तो ये 50 साल तक भी जीवित रह सकती है। 20 से 50 साल तक का इनका जीवित रहने की संभावना मानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं, घर में छिपकली का रहना शुभ है या अशुभ? तो घर में छिपकली हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। साथ ही और एक सवाल, किचन में यदि छिपकली है तो आप उस छिपकली को वहां से हटा दें या फिर दूर भगाएं। उसके बहुत से तरीके हैं, कुछ अलग अलग तरीके बताते हैं, जैसे मोर पंख लगाने से छिपकली नहीं आते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब थोड़ा बहुत मतलब अंधविश्वास टाइप का है, क्योंकि कभी कभी होता है कि मोर पंख लगाने के बाद भी उसके पास छिपकली है और घूम रहे हैं, भाग नहीं रहे, तो ये सब कहना मुश्किल है। आप ऐसे ही नॉर्मली भगा सकते हैं या फिर उनको क्या कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं चीज़ों से। तो उसका उपाय ये हो सकता है कि आप जब भी छिपकली देखें तो उसे आप नॉर्मली हटाने का कोशिश करें ऐसे ही, ताकि वो आपके किचन में अगर है तो आपके किचन के खाने वगैरह में ना गिर जाए या फिर वो लेटरिन वगैरह ना कर दे, क्योंकि उसके लेटरिन से जो है, उसका लेटरिन अगर खाने में गिर गया तो उसके लेटरिन में साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से हम में फूड पॉइजनिंग की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हम बहुत ही मतलब बीमार हो सकते हैं। तो इतने सारे सवाल जो छिपकली से जुड़े थे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।